आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं एटम। तो एटम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होने वाला है। बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम्स में भी। एक एक करके हम लोग मॉडर्न के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक आप एटम को देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन होने वाला और लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या एवं नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या के बारे में पूछा जाएगा तो बड़ा सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाता है क्या, तो 10⁵ आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर होगा 10⁵? क्योंकि आपको याद होगा नाभिक बहुत छोटा होता है। तो नाभिक छोटा होता है, परमाणु का साइज नाभिक के साइज से लगभग 1 लाख गुना बड़ा होता है। 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15। जैसे ही यहाँ पर आप देखिएगा तो 10⁻+5 आ जाएगा, आंसर +5 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो भाई बड़ा सिंपल ना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? जैसे ही कोई पूछेगा आपसे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा को। कैसे? तो याद होगा आप लोगों को, कार्य फलन का भी मात्रक होता है। कार्य फलन का मात्रक भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और न्यूनतम ऊर्जा होता है वहाँ पर। और चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, और कार्य फलन को फाई से भी, और कार्य फलन के लिए भी आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं, परमाणु में वृत्तीय कक्षा। परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? देखिए, नाभिकीय बल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो नाभिक में काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल दुनिया का सबसे दुर्बल बल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कूलम्ब बल, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। आयनन ऊर्जा के लिए मान जो है, याद होगा आप लोगों को, 13.6। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग पहले से भी जानते हैं और बताया भी हैं आप लोगों को। जैसे ही बात करते हैं आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग की होती है? तो बामर श्रेणी। बामर श्रेणी दृश्य भाग में रहती है। अगला बात करते हैं कि टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात क्या किया जा सकता है? किसका? तो संवेग नहीं, आवेश नहीं, द्रव्यमान नहीं, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। तो ये आप लोग मिल्कन का वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के पास में बिल्कुल देखें और कंप्लीट किए हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट है और इसको आप बता सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो सिंपल सा एक बात कहते हैं, प्रथम बोर अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन को दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है। देखिए प्रथम के लिए तो समझाए हैं, प्रथम कक्षा के परिधि के बराबर हो जाएगा। जैसे ही कोई कहेगा प्रथम बोर अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है कितना? तो प्रथम कक्षा के परिधि के बराबर। अब बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा किसके संगत होती है? निम्नतम कक्षा किसके संगत होती है? तो अनंत ऊर्जा बिल्कुल नहीं। निम्नतम का मतलब सबसे कम वाला बात हो जाएगा। अब बात यह है कि अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम वही बात नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। शून्य तो शून्य तो होता नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा? तो न्यूनतम ऊर्जा, हाँ अगर सबसे नज़दीक में नाच रहा होगा तो सबसे कम ऊर्जा होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ होगा तो बाहरी कक्षा में होगा। इसका मतलब इसमें न्यूनतम ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व सिद्ध करता है? तो भैया एक लाइन का बात है यहाँ पर, ऋणावेशित नाभिक नहीं हो सकता है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं। रदरफोर्ड नाभिक के खोज किए थे और बताए थे कि धनावेश के लिए, जैसे ही आपको याद होगा कि हाँ यहाँ पर आता है अल्फा पार्टिकल और यहाँ से विचलित होकर चला जाता है अधिकतर, और बहुत कम 9000 में से एक इस पर रिटर्न होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव बनता है और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला बात कर लेते हैं, परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक किसका बना होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता है, अल्फा का नहीं, प्रोटॉन से नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम परमाणु का आयनन ऊर्जा कितना होगा? ये तो बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पर 12.75 हीलियम के लिए हो जाएगा। और जैसे ही बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो वेग के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला में आप देख लीजिएगा तो आ जाएगा C/137।
और उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम, तो क्वांटम सिद्धांत तो प्लैंक्स के द्वारा स्थापित किया गया था और ये बिल्कुल सिंपल सा बात है। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तीसरा माने N3 पर ऊर्जा स्तर होगा, N3 पर ऊर्जा स्तर क्या होगा, तो N3 पर याद होगा आप लोग को 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आंसर हो जाता है। तो अब जैसे ही बात हम लोग कर लेते हैं कि अस्थाई कक्षा में त्रिज्या r तथा कक्षा की संख्या n है, तो इसमें संबंध क्या हो सकता है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, n स्क्वायर के। ये आप लोग को याद होगा फॉर्मूला, और इसी से रेडबर्ग कांस्टेंट भी निकाला गया था, तो वो भी आपको याद होगा। निम्नलिखित में से किस संक्रमण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम के लिए क्या होता है ना कि जब कम वाले में से कम, जैसे एक नंबर में सबसे कम रहता है, लेकिन बात है कि उसके नजदीक, तो एक नंबर वाले से 2 नंबर वाले में से आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे कम इसी में हो जाएगा। ऐसे तो इस क्वेश्चन को बना लेना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो यहाँ पर बड़ी आसानी से दिया हुआ, इसलिए आप बता सकते हैं। अगला कह रहा है क्या, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी में बोर का, तो दूसरा के लिए तो बहुत सिंपल सा बात है, ये तो आप लोग को याद होगा। पहला वाले के लिए -13.6, दूसरा 3.4, उसके बाद 1.5 के लिए, तो ये आसान सा चीज़ है। बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्या का अनुपात है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, त्रिज्या निकाल कर देख लीजिएगा, अनुपात निकालिएगा, 1, 4 और 9 का अनुपात आ जाएगा। अब जैसे ही बात करते हैं आप लोग, एक परमाणु का आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह हो सकता है किसके लिए, तो हीलियम के लिए। ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हीलियम होगा। और लास्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य प्रकाश में पड़ती है, तो बामर श्रेणी, तो कॉमन सा चीज़ है हर बार के लिए। तो बहुत अच्छा से इसको आप एक बार रिपीट और कर लीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए स्टे ट्यून्ड फिजिक्स ग्रुप। बाय।